महाराज हिमांचल महाराज महारानी मैना को पार्वती मैया के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। श्री शिव पुराण कथा का दर्शन है कि शिव मतलब हमारे विश्वास का साक्षात एक स्वरूप है। शिव विश्वास वितप श्रुति गाया, भगवान से विश्वास के देवता हैं और पार्वती साक्षात श्रद्धा की देवी हैं। महाराज हिमांचल स्थिरता के प्रतीक है और महारानी मैना ये बुद्धि की प्रतीक है। कभी कभी विश्वास हमारा युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है। विश्वास कभी कभी विश्वास हमारा जवान होता है, जैसे कि भगवान के ऊपर विश्वास हो गया या किसी तीर्थों के ऊपर विश्वास हो गया कि चलो वहां जाए, वहां जाने से लाभ मिलेगा। विश्वास हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। किसी सदगुरु के ऊपर विश्वास हो जाए, किसी संत के ऊपर विश्वास हो जाए, तो विश्वास कभी कभी होता है। कभी कभी विश्वास हमारा प्रबल होता है, युवा होता है, मजबूत होता है, जवान होता है। और श्रद्धा भी हमारी बलवती होती है, जागरूक होती है, युवा होती है। शिव मतलब विश्वास और पार्वती मतलब श्रद्धा। कभी कभी विश्वास जागृत होता है और श्रद्धा हमारी बलवती होती है। विश्वास होता है कि शिव पुराण कथा दुर्गा मंदिर में हो रही है और वहाँ श्रद्धा से कुछ दान देना चाहिए, है ना। ये विश्वास है कि वहाँ कथा हो रही है तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, ऐसा विश्वास है। ये प्रमाण है कि यहाँ कुछ हो रहा है तो कुछ यहाँ देना चाहिए, यहाँ जो हम देंगे वो सही जगह पर हमारा दान लग रहा है। ये हमें ऐसा भरोसा है, ऐसा विश्वास है। ये विश्वास सब जगह नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन चूंकि आप यहाँ आ रहे हैं, आपने प्रत्यक्ष इस स्थान को देखा और इस स्थान पर समय समय पर धार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं, इसलिए आपको इस जगह से विश्वास है, इस स्थान से विश्वास है। और इसी विश्वास के वशीभूत आप यहाँ पर समय समय पर कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। कभी कभी श्रद्धा हमारी बलवती होती है। जैसा कि कल जब ये हुआ कि गणेश भगवान का जन्मदिन है, 1000 लड्डू का भोग लगेगा, तो ये हुआ कि ग्रोवर साहब ने कहा कि आधा लड्डू हम दे रहे हैं, तो आपने कहा आधा हम दे रहे हैं। उसमें से कोई और बोल पड़ा कि नहीं आधा हम दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये विश्वास है। आपसे कोई बाहर ऐसे ही मिल जाए और कहे कि साहब ये कार्यक्रम है, आप इतना हमें वहां लड्डू दो, तो आप संकुचित हो जाओगे, आप सोचोगे। हो सकता है आप मना भी कर दो, परंतु इस जगह पर आप आ रहे हैं, सतत आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, आपका यहाँ विश्वास है, आपका विश्वास है। आपकी श्रद्धा भी इस स्थान के प्रति है, इस कथा के प्रति आपकी श्रद्धा भी है। तो कभी कभी श्रद्धा भी मजबूत हो जाती है, युवा हो जाती है, विश्वास भी हमारा प्रबल होता है। और श्रद्धा विश्वास का वर्णन करना चाहती है। श्रद्धा जवान है, विश्वास दरवाजे पर खड़ा है और विश्वास कह रहा है मैं हूँ, मुझे पहचानो, मुझे जानो, मैं हूँ, मेरा वर्ण करो। तब बुद्धि रूपी मैना जो है ना, ये बुद्धि रूपी मैना ये कहती है मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि देने से कम हो जाएगा। ये बुद्धि रूपी मैना कहती है कि 1000 है, 1000 में से 500 दे दिया तो 500 कम हो जाएगा। विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन मैना अर्थात ये हमारी बुद्धि ये कहती है मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। तब नारद ऐसे किसी संत की आवश्यकता है, नारद ऐसे किसी सदगुरु की आवश्यकता है जो आकर के तुम्हारे हाथ को पकड़ करके और तुम्हारे अंतःकरण में जो अंधकार है
उस अंधकार को मिटा दे, और उस अंधकार को मिटाने की क्षमता केवल गुरु के पास है। तब नारद ऐसा कोई समर्थवान गुरु आकर के और अंतःकरण के उस पट को हटाता है जिससे विश्वास और श्रद्धा दिखाई नहीं पड़ती है। तब नारद ऐसा सदगुरु कोई हमें उचित मार्गदर्शन करके और कहता है कि सुनो, ये जो संपत्ति है, ये वैभव है, ये जो वस्तु है, ये पहले भी भगवान की थी है? ये जो है दुनिया में, ये पहले भी भगवान का था। ये शरीर, ये परिवार, ये घर, ये संसार, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सदगुरु बताता है कि ये सब पहले भी भगवान का था, आज भी भगवान का ही है और आगे भी भगवान का ही होगा। नारद जी ने कहा, हे महारानी सुनो, जिसको तुम अपनी पुत्री मान बैठी हो ना, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है। फिर ये तो पहले भी महादेव की थी, आज भी महादेव की हैं, आगे भी महादेव की रहेंगी। हाँ, बस तुम्हारा सौभाग्य जगाने के लिए पुत्री के रूप में तुम्हें प्राप्त हो गई हैं। अब तुम अपना और अपने परिवार का कल्याण चाहती हो, भला चाहती हो, तो इनको महादेव के हवाले कर दो, भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दो। नहीं तो यदि ऐसा नहीं करोगी तो ये तो उनकी हैं, और जिस वस्तु पर जिसका अधिकार है वो उसको लेगा। राजी से दो, नाराजी से दो, वो लेगा जरूर। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा, ये पार्वती जो तुम्हारी पुत्री हैं, ये केवल और केवल शिव की हैं। इन अंतःकरण के चक्षुओं को खोलो और देखो। और तब जब नारद जी महाराज ने इस अज्ञानता के पर्दे को हटाया, तब घर घर उत्सव मनाया जाने लगा। लोग आनंदित हुए और आह्लादित हुए, लोग प्रसन्न हुए, और जो दुख था वो सुख में बदल गया। यहाँ पार्वती मैया ने सुख स्वरूप धारण करके महादेव से निवेदन किया है कि बाबा आप इस वेश को बदल डालो, क्योंकि इस वेश में हमारी माँ आपको देख नहीं पा रही है। अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। तब भगवान शंकर सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करते हैं। महारानी मैना ने आरती उतारी है, सखियों ने मंगल गीत गाए हैं, और भगवान शंकर बारात लेकर साहब जनवासे में गए हैं। सबका स्वागत किया गया है, सभी देवताओं का सत्कार किया गया है, बड़ा उत्सव मनाया गया है। महाराज हिमांचल के यहाँ पूरा प्रदेश पहले से ही सजा हुआ है, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बहुत कुछ दान पुण्य लुटाया जा रहा है, और धीरे धीरे उत्सव अपने चरम पर पहुंचा। और इस विवाह से केवल महाराज हिमांचल महारानी मैना नहीं, अपितु सकल समाज प्रसन्न है, संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न है। ऐसा विवाह दुनिया में ना कभी हुआ है और ना आगे होगा, ना भूतो ना भविष्यति। जिसके विवाह में सूर्य चंद्रमा भगवान विष्णु ब्रह्मा बाराती आए हों, साहब सुंदर स्वागत किया, भोजन इत्यादि की व्यवस्था किया गया है, सबको भोजन कराया गया। और भोजन कराने के बाद वहां समस्या आई। जब भोजन लोग करा रहे थे तो समस्या आई, भूत प्रेत थे साहब, जितना बना था सब खत्म हो गया, क्योंकि भूत प्रेत कितना खाते हैं कुछ पता नहीं। अब आप अपने घर में शादी ब्याह में आपको मालूम है कि 100 लोगों का निमंत्रण है, तो आप उस हिसाब से भोजन बनवाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ तो इतने लोग आएंगे, या उनको चाहिए ये खाएंगे। लेकिन भूत प्रेत क्या खा जाए कुछ पता नहीं, किसको खा जाए कुछ पता नहीं। तो जो आता है वो पूरा पात्र के समय तो साहब चट कर जाया करते अंदर सब, इतना भूखे वो भूत प्रेत थे। देवता लोग अलग भयभीत हैं कि हम लोगों को शायद नहीं मिलेगा। तो भगवान शंकर से देवताओं ने कहा, बाबा बड़े मुश्किल से तो माहौल बन पाया है, और अब माहौल बिगड़ जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा। तो भगवान शंकर ने अपने गणों को समझाया है कि भैया ठीक है, थोड़े में काम चला लो। यहाँ सबका सत्कार किया गया है, विवाह के मंडप पर बिठाया गया है। नारद जी महाराज
इस संपूर्ण दृश्य को कैमरे में कैद कर रहे हैं। नारद जी महाराज फोटोग्राफर बने हुए थे वहां पे। ब्रह्मा जी पुरोहित बने, ऐसा विवाह पढ़ा रहे हैं। जल की व्यवस्था वरुण देवता कर रहे थे, भोजन अग्नि नारायण भगवान बना रहे थे, रिद्धि सिद्धि पूरियां बेल रही थी साहब, पवन देवता झाड़ू बुहारू की जिम्मेदारी उनकी थी साहब, और सूर्य चंद्रमा जो लोग आते थे उनका देखभाल किया करते थे, व्यवस्था संभाले हुए थे। और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी साहब मेन बन करके सबका देखभाल कर रहे थे, किसी वस्तु का कोई अभाव ना हो, कौन आया कौन गया, कौन संतुष्ट है, कौन राजी है, कौन नाराजी है। विवाह के मंडप पर बिठाया गया है। महारानी मैना और हिमांचल दोनों बैठे कन्यादान के लिए। जब विवाह प्रारंभ हुआ तो वहां पर महाराज हिमांचल ने भगवान शंकर से गोत्र पूछा कि बाबा तुम्हारा गोत्र क्या है। तो भगवान शंकर थोड़ा सा संकुचित हुए, फिर मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए भगवान शंकर महाराज हिमांचल के अनभिज्ञता पर मौन हुए। नारद जी कुछ बोले महादेव, इसके पहले नारद जी महाराज ने महाराज हिमांचल को फटकार लगाई, राजन तुम बहुत बड़े मूर्ख लग रहे हो, मूर्खों जैसी भाषा का तुम प्रयोग करते हो, तुम्हें मालूम नहीं महादेव के विषय में? जिस महादेव के गोत्र का ज्ञान ब्रह्मा और विष्णु को नहीं है, उस महादेव के गोत्र के विषय में तुम पूछते हो? तुम्हें महादेव की क्षमता नहीं मालूम है। नारद जी महाराज ने महाराज हिमांचल को फटकार लगाई है और कहा है कि भगवान अनादि है, इनका कोई गोत्र नहीं। यहाँ विवाह के मंडप पर गणेश का पूजन हुआ है, अन्य देवताओं का पूजन हुआ है, पूजन संपन्न हुआ, कन्यादान हुआ है, लावा हुआ है, ध्रुव दर्शन हुआ है, सिंदूर दान हुआ है, और महाराज हिमांचल ने विवाह के समय 100 स्वर्ण मुद्राएं संकल्प के साथ भगवान शंकर को दिया है। फिर भगवान शिव और पार्वती दोनों को कोहबर में ले गए हैं, मुंह मीठा कराया है। उस समय रोती रोती रति भगवान शिव के पास आई। रति ने कहा महादेव सब अपने अपने पति के साथ यहाँ पर आए और मैं विधवा इस मंगल में मैं अमंगल बनकर खड़ी हूँ। तो भगवान शंकर की कृपा से वहाँ कामदेव का प्रागट्य होता है, और कामदेव सुंदर तनुधारी सहित समाज सहित वर नारी। कामदेव भी अपने पूरे समाज के साथ वहाँ पर भगवान शिव की कृपा से आया हुआ है। भगवान शंकर कोहबर में गए हैं, वहाँ बहुत सुंदर लीला भगवान शंकर ने किया है। पार्वती की सखियां वहां पर हैं। फिर जनवासे में गए हैं, फिर वहां बढ़िया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट अगले दिन का सबको भोजन कराया है महाराज हिमांचल ने। इस प्रकार समय बीतता गया अपने गति से। विवाह के पश्चात अब विदाई का समय आया। जब विदाई का समय आया तो महाराज हिमांचल ने बहुमूल्य वस्तु विवाह के समय कन्या के साथ में कन्यादान के रूप में दिया है। बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि शास्त्रकारों ने कहा कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। महाराज हिमांचल बहुत प्रभावशाली बड़े राजा हुए हैं और रत्नों की खान थी उनके यहाँ, इसलिए इतना कुछ दे दिया कि जिसके विषय में गिनती और गणना हो ही नहीं सकती है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा कि दाइज दियो बहुभांति, बहुत प्रकार से दहेज दिया विवाह के समय, कन्यादान के समय बहुत कुछ दिया। और देने के बाद में महाराज हिमांचल हाथ जोड़ करके कहते हैं मैं आपको दे क्या सकता हूं, आप तो
पूर्ण काम है। अच्छा, दिया उसको जाता है साहब जिसके पास ना हो, जिसके पास ना हो उसको दिया जा सकता है, उसको दिया जाता है। और जिसके पास आप पहले से ही सब कुछ हो उसको क्या कोई देगा? जिसके पास सब कुछ पहले से ही हो, जो दुनिया को बांट रहा हो, जो दुनिया को देता है, जो सबसे बड़ा दाता है, उसको कोई क्या देगा? महाराज हिमांचल कहते हैं मैं आपको क्या दे सकता हूं? तुम तो पूर्ण काम हो, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम पूर्ण हो। और आपके पास यदि कोई पात्र है, वो पात्र पहले से भरा है, तब उस पात्र को आप और कैसे भर सकते हो? जब आपके पास पहले ही पात्र भरा है, उस पात्र में आप और क्या डाल सकते हो? क्योंकि पहले भरा है, वो परिपूर्ण है। महाराज हिमांचल कहते हैं आपको मैं क्या दे सकता हूं? आपको हम दे क्या सकते हैं? आपको कोई दे क्या सकता है? ध्यान देना, यहां दो बातें हैं। एक तो महाराज हिमांचल ने दे दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती है। और देने के बाद कहते हैं मैं आपको दे क्या सकता हूं? उधर दे भी दिया, इतना दिया कोई गिनती नहीं कर सकता है, और फिर कहते हैं मैं आपको दे ही क्या सकता है। श्री शिव महापुराण कथा का सूत्र है कि आप यदि बेटी वाले हैं, आप यदि बेटे वाले हैं, तो दो बातों का ध्यान रखिएगा। आप यदि बेटे वाले हैं, बेटी वाला आपको दे रहा है, आप बेटे वाले हैं, बेटी वाला आपको दे रहा है, उसने कुछ भी ना दिया हो तो भी आप कहना कि आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। यदि कुछ भी ना दिया हो, और आप यदि बेटी वाले हैं और आपने बहुत कुछ दे दिया, तो आपका भाव यही रहना चाहिए कि मैंने आपको कुछ दिया ही, मैं कुछ दे ही नहीं पाया। कभी कभी हम बेटी वाले होते हैं और हम देते हैं, लेकिन देने के बाद में हमें बहुत अभिमान हो जाता है कि हमने तो अपनी बेटी के विवाह में इतना दहेज दिया, इतना दान दिया। तो देने के बाद में जब अभिमान आता है तो दोनों परिवार के लिए नुकसानदायक है। और यदि आप वर पक्ष के हैं, आपको कुछ भी नहीं मिला किसी कारण से, तो भी आप यही कहना कि हमें तो बहुत कुछ मिल गया। हमें क्यों? सबसे बड़ा जो दान है वो कन्यादान है। अब जब आपको एक कन्यादान के रूप में कन्या के माता पिता ने दे दिया, तो इससे बड़ा और दान आप क्या ले सकते हैं? ये शिव पुराण का दर्शन है। लेने वाला यदि संतुष्ट है साहब, तो समझ लो बहुत कुछ मिल गया। और देने वाला बेचारा घर बेच करके दे दे, खेत बेच करके दे दे, अपने जेवर को गिरवी रख करके देने वाला बेचारा दे दे, सब कुछ दे दे, और लेने वाला कहे कि मुझे कुछ मिला ही नहीं साहब, तो फिर उसको कितना दुख होता है, उसकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचती है। शिव पुराण का दर्शन है। आप बेटे वाले हैं तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो मिला है उसमें आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि जो आपको मिल गया है ना, वो सबसे बड़ा दान है, वो सबसे बड़ी वस्तु है, उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। कन्यादान आपने लिया, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है साहब? और ससुराल से तो बहुत ज्यादा वस्तु की अपेक्षा मत करना, ज्यादा चाहिए भी नहीं, ससुराल से ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए। ससुराल की वस्तु फलती बहुत कम लोगों को है, लाभदायक बहुत कम। ससुराल की तो केवल और केवल यदि सुलक्षणा पत्नी आ गई, मिल जाए ना, तो आपका घर अपने आप भर जाएगा। इसलिए ससुराल से अच्छी वस्तु यदि आप लाइए तो वो कन्या जो माता पिता ने दान करके दिया उसको लाइए, उसमें संतुष्ट रहिए। बाकी और वस्तु आप ससुराल से ले आओगे तो कभी कभी वो कलेश का कारण बनता है, घर में तकरार पैदा होती है।
कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो श्रीमती जी कहती हैं ज़्यादा ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो कि ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पी रहे हो ना, ये हमारे बाप ने दिया है। तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने ठंडा फ्रिज का पानी पिया था? तब पति बेचारा चुप हो जाया करता। कभी कभी ऐसा अक्सर में देखा गया है, पत्नियां पति को ताने मारती हैं, इसलिए भैया अपना मिट्टी का घड़ा बढ़िया है, ससुराल से आई हुई फ्रिज उसका पानी तो आप पियोगे लेकिन सुकून से नहीं जी पाओगे, पत्नी ताना मारेगी। इसलिए उससे अच्छा है कि मिट्टी के घड़े में पानी पी लो, और जब अपनी कमाई तुम्हारे पास हो तो फ्रिज ले आओ, कोई बात नहीं। कभी कभी पत्नी कहती है ये जो रिमोट आगे पीछे दबा रहे हो ना टीवी का, ये हमारे बाप ने दिया था, तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने टीवी देखा? तो भैया इससे अच्छा है कि बिना टीवी देखे काम चला लो, परंतु अधिक दहेज की उम्मीद ससुराल से मत करो। ये शिव पुराण कथा का दर्शन है। महाराज हिमांचल ने बहुत कुछ दे दिया, देने वाला देने के बाद भूल जाए कि मैंने दिया, और लेने वाला लेने के बाद भूल जाए कि मैंने लिया। दोनों को संतुष्ट होना चाहिए। भगवान शंकर विवाह के पश्चात अब जब कैलाश पर जाने के लिए उद्यत हुए तो महाराज हिमांचल और महारानी मैना भगवान शिव के चरणों में आकर के बैठ गए, और महारानी मैना के आंखों में जल भर गया, नेत्र गीले हो गए। महारानी मैना ने कहा, हे महादेव, वैसे तो आप मेरे दामाद हैं, और दामाद और पुत्र में कोई अंतर नहीं, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दामाद और बेटे में। आप संबंध में मेरे दामाद हैं, परंतु महादेव मैंने सुना है कि आप भगवान हैं। तो महादेव मुस्कुराए। महारानी मैना कहती हैं आप भगवान हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा बताइए आपको क्या चाहिए। तो महारानी मैना मांगती है कि नाथ उमा मम प्राण सम। ए बाबा, ये मेरी बेटी है ना, ये मुझे प्राणों के जैसा प्रिय है। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे। इसको अपने घर की दासी बना लो। हे बाबा, मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए इसको अपने घर की दासी बना लो। नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करे। क्षमहु सकल अपराध। बाबा, यदि जीवन में कोई भूल हो जाए, व्यवहार में, विचार में, बोलचाल में हमारी बिटिया से कभी कोई भूल हो जाए तो इसकी गलती मत समझना, तब इसकी गलती मत समझना, तब मेरी गलती समझना। वहां पर नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षमो सकल अपराध। अब यह वर मांगे देहु। इसका अपराध मेरा अपराध समझ करके क्षमा करना। यदि इससे कोई गलती हो जाए तो इसकी गलती मत समझना, वो समझना कि वो हमारी गलती है। तब समझना कि हमारे पालन पोषण में, हमारे संस्कार में हमारे द्वारा कहीं कमी रह गई, ऐसा समझ करके मेरी बिटिया को आप क्षमा कर देना। नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करेहु क्षमो सकल अपराध। अब कोई प्रसन्न वर देहु, प्रसन्न होकर मुझे वरदान दो कि मेरी बिटिया को कभी आप दंड नहीं देंगे, दंडित नहीं करेंगे। यदि गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो मेरा अपराध समझ करके क्षमा कर देना। भगवान शंकर ने अपनी सासू को, मैना को समझाया है। बहुविधि शंभु सासु समझाई, आश्वासन दिया है चिंता मत करो,
अब इसकी जिम्मेदारी पूर्णतया मेरे ऊपर है। और यहाँ भगवान शंकर विवाह के बाद जब कैलाश पर्वत पर चलने के लिए तैयार हुए साहब, तो पार्वती मैया को महारानी मैना ने ब्राह्मण की पत्नियों को बुला करके सुंदर सुंदर शिक्षा दिलवाया है। ब्राह्मण की पत्नियों ने महारानी मैना के कहने से पार्वती मैया को पातिव्रत धर्म के लक्षण बताए हैं। और फिर महारानी मैना स्वयं पार्वती मैया को शिक्षा देती हैं कि हे पुत्री, स्त्री का एक ही धर्म है, अपने पति के पद कमल का अनुसरण करना, पति के पद चिन्हों पर चलना, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, अपने पति के पद चिन्हों पर चलना। वैसे तो पति पत्नी में समानता है, एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भेद नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है कि वो पत्नी जो अपने पति के पद चिन्हों पर चलती है वो हमेशा सुखी रहती है। पत्नी को अपने पति के पद चिन्ह समानता है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना जीवन अपूर्ण है, अधूरा है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। परंतु वो पत्नी, शिव पुराण का दर्शन है, जो अपने पति के पद चिन्हों पर चलती है, वो अरुंधति की तरह बहुत देर तक स्वर्ग में अपने पति के साथ सुख भोगती है। थोड़ा सा अभिमान से नीचे उतर करके शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते जो पत्नी अपने पति के पद चिन्हों पर चलती है, वो पार्वती की तरह, वो सीता की तरह, वो राधा की तरह जगत में बहुत साल तक, कई वर्षों तक पूज्य होती है। मदालसा की तरह, सती सावित्री की तरह संसार में उसकी ख्याति फैलती है। नारी धर्म पति देव न दूजा। शास्त्र के सिद्धांत पर हम चले तो हमारे जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पुत्र का कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करे, फिर भगवान को बाद में, भगवान को बाद में। कोई बेटा यदि अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की जाती है। माता पिता का अनादर, माता पिता का अपमान, माता पिता को उनके हालात पर छोड़ देना, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, माता पिता को नौकरों के हवाले छोड़ देना, और फिर तुम यदि तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि कोई पत्नी अपने पति से तकरार करती है, रार करती है, वाद विवाद करती है और गुरु धारण करती है या अन्य तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, यदि पति को संतुष्ट करके पत्नी कोई और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार काम करती है तो अरुंधति की तरह, मदालसा की तरह, सती सावित्री की तरह संसार में अपने पति के साथ उच्च पद प्राप्त करती है। और यदि कोई पत्नी अपने पति का अनादर करके, उनके आज्ञा का उल्लंघन करके, वाद विवाद करके यदि वो अन्यत्र किसी भी प्रकार सत्कर्म करती है तो उसका भी सत्कर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपूर्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र का दर्शन है। यही बात रामचरितमानस में महारानी सुनैना ने सीता जी को कहा था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। यही बात अनुसुईया ने सीता जी को जंगल के समय में कहा था। महारानी मैना कहती है, पुत्री बस तुम्हारा एक ही धर्म है,
मनसा वाचा कर्मणा से यदि तुमने अपने पति को प्रसन्न कर लिया तो निश्चित रूप से सृष्टि में तुम्हें किसी वस्तु का फिर अभाव नहीं रहेगा। इतना कहते कहते महारानी मैना रोने लगी, नेत्र में जल भर आया, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। मंत्री समझाते हैं, दरबारी समझाते हैं, लोग समझाते हैं, महाराज हिमाचल समझाते हैं, परंतु महारानी मैना खुद को संभाल नहीं पाती। इतना वचन कहा तो भरे लोचन बारी। फिर महारानी मैना विधाता को दोष देने लगी। कर्त विधि सृजी नारी जग माही, स्त्री जाति का विधाता ने संसार में जन्म ही क्यों दिया था? वो कभी स्वतंत्र होकर के अपने जीवन को नहीं जी सकती, पराये अधीन रह करके जीवन जीती है। बड़ा कारुणिक प्रसंग है। आपने राम कथा इत्यादि में पार्वती का चरित्र कई बार सुना है, शिव पुराण के माध्यम से समय को देखते हुए। बहुत कारुणिक प्रसंग, जहां पार्वती मैया की विदाई के समय महारानी मैना विलाप करती है, महाराज हिमाचल रो रहे। अभी मियावाली नगर में परसों एक कार्यक्रम था सुंदरकांड के पाठ का, हम लोग उसमें गए थे। एक हमारे क्षेत्र के महानुभाव हैं, उन्होंने अपनी पुत्री का वहां पर जन्मदिन मनाया था, सनातन धर्म मंदिर मियावाली नगर में। बड़ा कार्यक्रम था, वहां हम गए थे, परसों की बात है। वो कल कथा में आए भी थे, तो ऐसे कल चर्चा होने लगी, तो मैंने उनको कहा कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, बेटे के जन्मदिन पे तो हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते ही करते हैं, लेकिन बेटी के जन्मदिन पे भी हमें ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। समाज में हम भेद मिटाएं बेटा और बेटी में। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा महाराज हमारे दो बेटियां एक बेटा। बोले जब मैं शाम को थक हार कर घर जाता हूँ तो बेटी मुझे गले से जब लिपट जाती है ना, तो सारा थकान मेरा अपने आप दूर हो जाता है। बेटी जब मैं घर जाता हूँ तो शाम को बेटी जब दौड़ करके, मेरे ख्याल से 5 साल की बेटी जब वो दौड़ करके आती है, गले से लिपट जाया करती है, तो मेरा सारा दर्द खत्म हो जाता है, सारी थकान मिट जाया करती है। और ये वास्तविकता है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ बेटी का जन्म होता है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी बेटियां हैं साहब। और आज के समय में तो साहब बेटों से कई गुना अधिक बढ़ करके बेटियां हैं। बेटा आपकी बात नहीं मानेगा, बेटा नहीं, किसी का बेटा मान जाए तो वो बाप बड़ा भाग्यशाली होगा। आजकल बेटे अब बात नहीं मानेंगे, मानते नहीं। एक समय था कि हम लोग अपने बाप से डरते थे, एक समय था कि हम लोग अपने बाप से डरते थे, इतना डरते थे कि बोलने का तो कोई मतलब नहीं था, आंख मिलाने का कोई मतलब नहीं था, केवल बस सुनना होता था, केवल सुनना होता था, बोलने का कोई मतलब नहीं, आंख नहीं मिला सकते थे। एक समय था कि बेटा अपने बाप से डरता था, एक समय आया है कि अब बाप अपने बेटे से डरता है। बेटा दर्द देता है जबकि बेटी दर्द को हर लिया करती है। सारे दिन आप थके मांदे हो और शाम को घर पहुंच जाओ, वास्तव में आपको यदि कोई पानी का गिलास थमाएगा तो बेटी थमाएगी। बेटा तो अपने में मस्त रहता है, वो अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कार्य, अपने धंधों में, लेकिन बेटी दौड़ करके आपके सामने पानी का गिलास लेकर के आएगी। आप उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, चिंता से हैं, वो आपका समस्त एक एक खोद करके हालचाल पूछ करके आपको चिंता से मुक्त कर देगी। आपके सर में तेल भी लगाएगी, आपके दुख दर्द में काम भी।
कई कई बेटों से बढ़ करके बेटियां हैं, और ऐसी ही बेटी महाराज हिमांचल की और महारानी मैना की पार्वती जी हैं। बड़ा करुणिक दृश्य है। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, जाकर कह दो महाराज हिमांचल से हम जाना चाहते हैं। सप्तऋषि गए और भगवान शिव का आदेश सुनाया, विदा हो, हम यहाँ पठाए, महादेव जाना चाहते हैं। महाराज हिमांचल ने सुंदर पालकी सजाई है और उस पालकी में पार्वती मैया को बिठाया है, विदा कर दिया। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, समस्त देवताओं ने यहाँ भगवान शंकर की एक बार फिर स्तुति किया है, क्योंकि भगवान शिव ने विवाह कर लिया तो देवताओं का जो मनोरथ था वो पूर्ण होगा। समय देवताओं के पास बहुत कम था, क्योंकि देवता बहुत पराजित हो चुके थे तारकासुर से, और इसलिए भगवान शंकर का देवताओं ने मिलकर के विवाह करा दिया। तो भगवान शंकर विवाहित होकर कैलाश पर्वत पर आए तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। सब लोग भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। आइए हम लोग भाव के साथ ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की
तेरा